दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट खबर आ रही है कि सागा ग्रुप की एक और सोसाइटी को अंतिम नोटिस भेज दिया गया है। यानी सहकारिता, भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय सरकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय से नवी मंजिल टावर ई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौराजी नगर नई दिल्ली, और ये जो है आपकी सोसाइटी जो है, जबकि लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 77B छतरपुर 11 मैदान गढ़ी रोड नई दिल्ली 110074, पंजीकृत संख्या MSCSCR 556/2013, जिसे आगे सोसाइटी कहा जाएगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों में, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक और आदेश जारी किया, यानी श्री सत्येंद्र चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश से दिनांक 6/11/2024 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी, जिसमें लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LJCC को द्वारा इस कार्यालय में जमा राशि का भुगतान न करने के बारे में बताया गया था। दिनांक 24/12/2024 के पत्र के माध्यम से इस शिकायत को 15 दिनों के भीतर टिप्पणी प्रदान करने के लिए सोसाइटी को भेज दिया गया था। हालांकि इस संबंध में सोसाइटी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा दिनांक 24/12/2024 के पत्र के माध्यम से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार NCT दिल्ली सरकार को MSCS अधिनियम 2000 की 2 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सोसाइटी का निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने सोसाइटी के जमाकर्ताओं द्वारा उनकी परिपक्व जमा राशि का पुनर्भुगतान न करने के संबंध में दायर निम्नलिखित रिट याचिका के मामले में दिनांक 25/11/2024, 8/11/2024, 13/12/2024 को आदेश पारित किए और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया। देखा जाए, ये WP संख्या 31/079/2024 डालचंद कुशवाहा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। दूसरा है 33/669/2024 शान सिंह राजपूत एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। तीसरा है 30/160/2024 प्रवीण कुमार यादव एवं अन्य भारत संघ एवं भारतीय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दिनांक 11/2/2025 के आदेशों के अनुसार उपरोक्त याचिकाकर्ता श्री डालचंद कुशवाहा एवं अन्य श्री सोहन सिंह राजपूत एवं अन्य तथा श्री प्रवीण कुमार यादव एवं अन्य के सोसाइटी द्वारा जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में अभ्यावेदन विचार किया गया और सोसाइटी को इस कार्यालय को संबंधित करते हुए सूचित करते हुए, यानी इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के भौतिक सत्यापन के दौरान उपरोक्त सोसाइटी अपने पंजीकृत पते यानी 77B छतरपुर इनवेलेव M गढ़ी रोड नई दिल्ली 110074 पर काम नहीं करती पाई गई। इसके अलावा सोसाइटी ने इस कार्यालय में अपना
मैनुअल वार्षिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया। इस कार्यालय को जमाकर्ताओं को जमा राशि वापस न करने के बारे में सोसाइटी के खिलाफ कई अन्य शिकायतें मिली और ऐसा प्रतीक होता है कि सोसाइटी अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने पंजीकृत पते पर काम नहीं कर रही है, जिसे इसके द्वारा अनुमोदित किया गया कानून और सहकारी सिद्धांत दिल्ली यानी 2002 के तहत बनाए गए नियम और सहकारी सिद्धांतों के प्रावधान के अनुसार अपने पंजीकृत पते पर काम नहीं कर रही है। इसीलिए तथ्यों और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद MSCS अधिनियम 2002 उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी आपत्ति के मामले में इसे कार्यालय की वेबसाइट यानी crcs.gov.in पर इस नोटिस को अपलोड करने की तारीख 15 दिनों के भीतर इस प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सोसाइटी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और MSCS अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सोसाइटी बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रविंद्र कुमार ये सेंटर रजिस्ट्रार हैं, केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार हैं। इन्होंने इस आदेश को जारी कर दिया है, यानी ये अंतिम नोटिस है। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 77 भी वही पता उनका दिया हुआ। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को सूचना एवं अनुरोध के साथ कि इस नोटिस को व्यापक प्रचार हेतु स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। IT सेल को इस नोटिस का कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया गया है। दोस्तों, देखा जाए सागा ग्रुप की एक और सोसाइटी को अंतिम नोटिस जारी किया गया LGCC को, जो मध्य प्रदेश वगैरह में काम कर रही थी और जो हमने पहले भी वीडियो में बताया था, आने वाले समय में हम जो चीज़ें बोलते हैं वो साक्ष्य के साथ बोलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अपने ढंग से जानकारी देते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होता उन चीज़ों को हम नहीं बोलते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे सागा ग्रुप की ये तीसरी सोसाइटी है जहां द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइंड अप हुई। ह्यूमन्स को तीसरा नोटिस गया और अब एक और सोसाइटी सागा ग्रुप की LJCC जो मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, ये भी उसी मार्ग पे चल पड़ी है। इसको भी अंतिम नोटिस दिया गया है हाई कोर्ट और ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। आने वाले समय में सागा ग्रुप की जो अन्य 4 सोसाइटियाँ, जो 7 सोसाइटियाँ चल रही थी, क्या वो भी इसी मार्ग पे जाएंगी? क्या निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जो लिक्विडेशन में जाना और लिक्विडेटर का नियुक्त होना, क्या एक टाइम में, एक समय वृद्ध तरीके से निवेशकों का भुगतान हो पाएगा? इसको लेके बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं और लगातार देखा जाए इन सोसाइटियों में जुड़े हुए CP जो हैं उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। आज भी कई जनपदों में हमारी थाना अध्यक्षों से बातचीत हुई, ललितपुर भी आज हुई और बैठा रखा है CP को। तो कई ऐसे चीज़ें हैं, सरकार अतिशीघ्र इसका ध्यान करे। अगर निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए, उनके भुगतान के लिए अगर अतिशीघ्र कदम नहीं उठाती है। देखा जाए हिंदुस्तान में 1732 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनमें बहुत सारे कई करोड़ निवेशक हैं। आने वाले समय में उन निवेशकों का क्या होगा? क्या सरकार केवल GST और अपना खजाना भरना चाहती है? निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे करेगी? और जो पुलिस जो कृत्य कर रही है उससे निवेशकों का कभी आज तक पुलिस ने तो भुगतान करवाया ही नहीं। ना उनके पास पावर है ना अधिकार है, भुगतान का अधिकार पुलिस के पास है ही नहीं। ये समिति जो बनती है, कमेटी जो बनाई जाती है, लिक्विडेटर नियुक्त किए जाते हैं, या वर्षक की जो अथॉरिटी होती है, या PID एक्ट की जो अथॉरिटी होती है, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 के तहत, या जो है
पीएमएल एक्ट होता है ईडी का, इनके माध्यम से भुगतान होता है, न कि पुलिस गलत तरीके से निवेशकों को जानकारी दे करके कि हम आपका भुगतान करवा देंगे, हम ये कर देंगे। आज तक पुलिस के पास ये पावर नहीं है। पुलिस का काम केवल है जो अपराधी हैं, जो इन कृत्यों में शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजी, जैसे शमीर अग्रवाल, संजय मुदगिल, आर.के. सेट्ठी, शबाब हुसैन, उत्तम सिंह राजपूत, बहुत ऐसे और ठग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करके अतिशीघ्र निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई न करके छोटे छोटे एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करके निवेशकों की जो हितों की रक्षा है उसको बाधित करना ही अब शायद उनका काम रह गया है। और सरकार आंख बंद करके कुंभकर्णी नींद में सो रही है। अगर अतिशीघ्र नहीं जागी तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और फिर उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन भी होगा। और ये कहीं ना कहीं भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी और दुनिया की अब कोई ताकत शायद इस जन क्रांति को नहीं रोक पाएगी। ये तय है, व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है निवेशकों के भुगतान के हितों की रक्षा के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो सत्ता परिवर्तन भी होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।